जय जय श्री राम, जय बृहस्पति देव। वेलकम टू कॉस्मिक ज्योतिष। आज हम कैट्स आई के बारे में बात करते हैं। कैट्स आई या लहसुनिया आपकी कुंडली के केतु देव से एसोसिएटेड होता है और इसको पहनने के कई फायदे हैं, जैसे कि यह आपको करता है डिटैच। डिटैच किस चीज़ से करेगा? ओवरऑल ही आपको लाइफ में ना बहुत ही स्पिरिचुअल बना देगा, डिटैच कर देगा अपने आसपास के फालतू की चीज़ों से, आपके आसपास के फालतू के लोगों से। जो लोग या जो चीज़ें आपकी लाइफ में होके आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, आपको पीछे खींच रही हैं या किसी चीज़ को करने से रोक रही हैं ना बार बार, उन चीज़ों से आपको डिटैच कर देता है। आपको यूज़लेस लोगों से, यूज़लेस चीज़ों से और होता है ना नॉट सो इम्पॉर्टेंट चीज़ों से डिटैच कर देता है। एंड ओवरऑल तरीके से ना ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम पे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम दुख का कारण है अटैचमेंट। और इसी चक्कर में ना, इसीलिए जैमिनी ज्योतिष के अंदर केतु को बृहस्पति के बाद सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना गया है, क्योंकि केतु आपको डिटैच करता है और एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाता है, आपको मोक्ष का रास्ता दिखाता है। तो अटैचमेंट इज़ अ वेरी नेगेटिव इमोशन इन टुडेज टाइम, क्योंकि हर एक दुख का कारण अटैचमेंट ही बना है एट द एंड। एंड मैक्सिमम लोग ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते हैं, इसलिए केतु की पावर ना काफ़ी ज़्यादा हिडन रहती है एंड केतु को बहुत कम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले आपको डिटैच करता है फ्रॉम नॉट ओनली द यूजलेस थिंग, बट आपको ओवरऑल ही एक स्पिरिचुअल बंदा बना देता है। आपको अंदर से ही एक फीलिंग आती है कि छोड़ो यार, कोई नहीं, छोड़ो, जाने दो। एंड यू लेट गो ऑफ थिंग्स, यू मूव ऑन इन लाइफ। आप एक चीज़ पे अटके नहीं रहते हो। दिस इज़ द सेकेंड ट्रेट, कि आप मूव ऑन करते हो लाइफ में एंड यू आर नॉट स्टक। आपको नेगेटिव इमोशन से भी डिटैच करता है ये। जैसे कि कोई नेगेटिव इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में जो आप भुला नहीं पा रहे हो, आप वो रिकॉल कर रहे हो, बार बार आपके दिमाग में वो चीज़ घूम रही है एंड यू आर नॉट एबल टू स्लीप, या फिर ओवरऑल ये चीज़ आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये रत्न आपको उस चीज़ से डिटैच कर देगा। यू विल नॉट थिंक अबाउट इट दैट मच। भले ही आप वो एक्सपीरियंस से ट्रॉमेटाइज हो चुके हो, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपको भुलाने में, आपको उससे मूव ऑन कराने में, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन, तो आपको मूव ऑन कराने में ना एक मदद कर देता है आपकी। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव ट्रेट ऑफ केतु एंड ऑफ दिस जेमस्टोन। उसके बाद ये आपको देता है अच्छी इंट्यूटिव पावर एंड साइकिक एबिलिटीज़। इन द सेंस ये आपको स्पिरिचुअल बना के आपका ना क्राउन चक्रा एक्टिवेट कर देता है, विच मेक्स यू स्पिरिचुअल। एंड आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी हो जाती है ना, यू जस्ट नो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। एंड आप गलत डिसीजंस लेना बंद कर देते हो। ये आपको कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज ज़रूर कर सकता है, इनडिसाइसिव भी बना सकता है, बट इन द लॉन्गर रन ये आपको डिटैच रख के, स्पिरिचुअल बना के ना आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा, एक होता है ना प्योरिटी, दे देता है आपकी लाइफ के अंदर। आप बहुत प्योर तरीके से जीने लगते हो एंड यू जस्ट लेट गो ऑफ द फालतू की चीज़ें जो आपकी लाइफ को परेशान कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं या आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये डिटैचमेंट का कारक है। तो जब आप डिटैच हो जाते हो ना, आप दूसरे लोगों से जलन करना भी बंद कर देते हो। यू जस्ट स्टॉप केयरिंग अबाउट पीपल ना। तो जब आप केयर ही नहीं करते, तो आप दूसरे लोगों से जलने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जलता वही है जो अपने अपने आप को लेके इनसिक्योर हो, या फिर दूसरों की एक्सपेक्टेशन या अपनी एक्सपेक्टेशन रखता हो। एंड दीज ऑल थिंग्स लीड टू अ वेरी सैड एंडिंग। तो केतु आपको इन चीज़ों से बचा लेता है, आपको रेस्क्यू कर लेता है, आपको डिटैच कर देता है एंड आपको दूसरे लोगों से जलन भी नहीं होती। उसके बाद ये आपको साइकिक एबिलिटीज़ के साथ साथ ना साइकिक अटैक से बचाता भी है। आपको ईविल एनर्जीज, आपको नज़र लगना या ब्लैक मैजिक, इन चीज़ों से आपकी रक्षा करता है, क्योंकि केतु देव कुछ देख नहीं पाते, वो इंट्यूशन है, दैट इज एवरीथिंग दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये उन चीज़ों से भी आपकी रक्षा करता है जो चीज़ें आप देख भी नहीं सकते हो। इसी के साथ साथ ये आपके ऊपर से नेगेटिव ऑरा को भी रिमूव करवाता है। आपका ऑरा और आपकी एनर्जी को प्योर रखने में आपकी मदद कर सकता है। इसका एक सब्स्टिट्यूट आता है जिसका नाम है गॉन्डैट। आप उसे भी कंसिडर कर सकते हो जब आप ये धारण करने के बारे में सोचो। एंड इसको आप धारण कैसे करोगे? तो इसे आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन धारण कर सकते हो, अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर, जिसे मध्यमा कहते हैं, चांदी की अंगूठी में से आप धारण कर सकते हो। तो इसको धारण करने से पहले आई वुड से कि आप ब्रेसलेट ज़रूर धारण कर सकते हो इसका।
बट जेमस्टोन ना एक थोड़ा एक अलग इम्पैक्ट डालता है, एक स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट डालता है। बट ब्रेसलेट आप इसका ज़रूर धारण कर सकते हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, एंड एक तरह से आपको स्पिरिचुअल बनने में हेल्प करेगी, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी लाइफ में, एंड आपको एक जगह अटकने नहीं देगी। बट जेमस्टोन के लिए ज़रूर एक एस्ट्रोलॉजर से पहले कंसल्ट करना, कि बहुत ज़्यादा कुछ कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा मेलिफिक इफेक्ट आ सकता है। सो बी अवेयर ऑफ दैट एंड ध्यान रखो इस चीज़ का। ओवरऑल तरीके से इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टोन, इट्स अ वेरी वेरी गुड ब्रेसलेट एज वेल। इसके कुछ इफ़ेक्ट्स मैंने खुद महसूस करे हैं, एंड इट्स अमेजिंग, इट वर्क्स अमेजिंगली। एंड एक स्पिरिचुअल बंदे के लिए, या फिर एक एक होता ना ऑकल्ट प्रैक्टिशनर के लिए, या फिर जो भी इन चीज़ों से वास्ता रखता है, या फिर ओवरऑल ही अपनी रक्षा के लिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये रत्न बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है, बहुत सूटेबल माना गया है। दैट्स इट फॉर टुडे। कंसल्टेशंस के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।